वफाकी हुकूमत का तैयार करदा ड्राफ्ट मंजरेआम पर आ गया। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 के शिक 4 में तरमीम का फैसला। आर्टिकल 48 के शिक में शामिल वज़रा और मुमलिकती वजीर का लफ्ज़ ख़त्म करने की तजवीज़। सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ मंजूर करदा मशवरे को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल और कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आइनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिने जाने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। वफाकी हुकूमत का तैयार करदा ड्राफ्ट मंजर आम पर आ गया। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 के शिक 4 में तरमीम का फैसला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अरबाब अली चांडियो से। अरबाब, ये तमाम सियासी जमातों का मुतफिका ड्राफ्ट है जो मंजर आम पर आया है। जी, अभी तक तो जो हुकूमत ने तैयार किया है, लाजमी हुकूमत ने कल परसों तरसों से मुख्तलिफ सियासी जमातों को एतमाद में लिया है, तो जिसके बाद ये ड्राफ्ट सामने आया है। ये ड्राफ्ट तो इतना बड़ा है कि आपका बुलेटिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट की शिक खत्म नहीं होगी। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का आर्टिकल 48 की शिक में शामिल वज़रा और मुमलिकती वजीर का लफ्ज जो है वो खत्म करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि ये जो मसौदा है ये मंजर आम पर आ चुका है और इस वक्त इसकी एक कापी आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम का फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत, काबीना और वजीर आजम की तरफ से मंजूर करदा मसौदे को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल या कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत का आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ भी इस मसौदे में शामिल है। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा, ये भी तजवीज़ इसमें शामिल है। पार्टी सरबराह इसके बाद कार्रवाई कर सकता है, ये भी तजवीज़ है। आर्टिकल 111 में तरमीम की तजवीज़ है। अब एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइजरी भी कानूनी मामलात सूबाई असेंबली में बात कर सकता है। हुकूमत का जजेस तकर्री के आर्टिकल 175 में भी तरमीम की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन सिर्फ तकर्री कर सकता है। अब हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जा सकेगा, ये भी तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री में भी तरमीम की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असेंबली अरकान कमेटी के मेंबर भी होंगे। 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन के अरकान जो है वो कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत की तरफ से एक सेनेटर और एक MNA का नाम वजीर आजम को तजवीज़ किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लियामानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के 8 अरकान कौमी असेंबली और 4 अरकान सेनेट से लेंगे। कुल 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्र करेगी। तजवीज़ अब मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, ये तजवीज़ भी इसमें शामिल है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा, ये भी आईनी मसौदे में एक तजवीज़ है। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी के इजलास जो होगा वो इन कैमरा होगा और तरमीम में तजवीज़ ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मोस्ट सीनियर जज के मिलकर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया अरबाब अली चांडियो, आपने तफसीलन इस ड्राफ्ट के हवाले से अपडेट किया।